बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां युवा कांग्रेस के जो बोकारो से महासचिव रहे कन्हैया कुमार ने बीजेपी का दामन थामा। बता दें कि कन्हैया कुमार का कहना है कि बीजेपी गठबंधन ने बोकारो से उम्मीदवार उतारा है वो जनता को पसंद नहीं है, दबंग है। ऐसे में कन्हैया कुमार का कहना है कि जो बोकारो से उम्मीदवार उतारे गए हैं ढुल्लू महतो, एनडीए के बीजेपी के प्रत्याशी उनका समर्थन करेंगे। उन्होंने बीजेपी का दामन थामा और साथ में उनके कई समर्थकों ने भी बीजेपी का दामन थामा। ऐसे के साथ बोकारो से सहयोगी इकबाल ने पूरे मामले का जायजा लिया। देखिए जी, मैं लाइव इंडिया हरपल से। इस वक्त हम सिटी सेंटर सेक्टर 4 में हैं। हमारे बीच में फजले जी हैं जो कांग्रेस के बहुत ही पुराना कार्यकर्ता है, बहुत ही पुराना और यूथ कार। हमारे बीच में कन्हैया जी भी हैं। वो कन्हैया जी से भी हम पूछेंगे कि वो भी कांग्रेस के बहुत जुझारू नेता है और आज से नहीं कई सालों से इस कांग्रेस के पीछे में और कांग्रेस के लेके काम करते हैं। इस वक्त ये लोग अपना नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। मैं इस नाराजगी का जाहिर जानना चाहता हूँ कन्हैया जी से। आज पक्ष तो छोड़ दीजिए, कांग्रेस पार्टी तो छोड़ दीजिए, आप पूरा सिटी सेंटर में जो वोटर है जिसका राजनीति से कोई मतलब नहीं है उन लोगों से पूछिए। आप भाजपा के लोगों से पूछिए। यहाँ तक मैं आपको बता देता हूँ कि आप भाजपा के प्रत्याशी से जाके पूछ लीजिए। सब कोई जो गैर राजनीतिक लोग हैं, जो राजनीतिक लोग हैं, दोनों तरह का जो लोग हैं, सबका ये कहना है कि अगर ददय दुबे साहब को टिकट मिलता तो हम लोग आसानी से चुनाव को जीत सकते थे। और सबसे बड़ा विडंबना देखिए, टिकट में खरीद फरोख्त हुआ है, ये क्यों लगता है इसका कारण भी है। जो प्रदेश अध्यक्ष संजोग से बोकारो के हैं, तो जब ये एक एक व्यक्ति को ये पता है कि ददय दुबे जी को अगर टिकट मिलता तो जीत सकते थे, तो प्रदेश अध्यक्ष को भी पता होगा ये चीज। मगर पता होने के बावजूद भी एक ऐसा प्रत्याशी जो कभी भी राजनीतिक रूप से सक्रिय नहीं रही, सिर्फ इसलिए उसको टिकट दे दिया गया क्योंकि वो एक राजनीतिक घराना का बहू है, एक राजनीतिक घराना का उनका पति विधायक है। हमारा देश जो है वो लोकतांत्रिक देश है जी। लोकतांत्रिक का शब्दार्थ ये होता है कि लोगों के द्वारा तंत्र का संचालन होता है। आम लोग जो है उसी का बोलबाला होना चाहिए लोकतांत्रिक देश में। अब एक बात आप बताइए, क्या बोकारो में महिला नेत्री नहीं थी? अगर मैं ये मान लेता हूँ कि महिला का वो सीट हो गया था तो श्वेता सिंह ने 1 लाख वोट लाया था। आज तक शायद कांग्रेस का कोई प्रत्याशी उतना वोट नहीं लाया है पूरे झारखंड में। क्या उनको टिकट नहीं देना चाहिए था? क्या पूर्णिमा नरेश सिंह लड़ नहीं सकती थी? क्या और जो ग्रास रूट लेवल का हमारे जो महिला नेत्रियां हैं वो क्या कुछ नहीं था? सिर्फ और सिर्फ अनुपमा सिंह को इसलिए टिकट दिया गया क्योंकि वो बहुत धन बल से काफ़ी मजबूत है। और सुनिए, मैं बताना चाहता हूँ, उनका ससुर पूर्व में मंत्री थे, काफ़ी कद्दावर है कांग्रेस पार्टी के। उनके जो पति हैं काफ़ी दबंग है। हमको सिर्फ पैसा का ही बात नहीं है, हमको तो लगता है कि प्रदेश अध्यक्ष को कभी डर भी था कि अगर मैं अनूप सिंह का बीबी को टिकट नहीं दूंगा तो मुझे कुछ खतरा भी हो सकता है, क्योंकि वो दबंग प्रकृति के लोग हैं। कांग्रेस भवन में उन्होंने गोली भी चलवाया था, इसका पेपर कटिंग भी मौजूद है। तो कहीं ना कहीं राजेश ठाकुर भैया को डर भी था कि भाई ये गोली तो नहीं चलवा देगा, मरवा देगा ना पिटवा देगा, कोई ठीक नहीं। तो खाली पैसा का ही बात नहीं है, ये भी जांच करने का बात है कि शायद उनको धमकी भी मिला होगा माननीय विधायक अनूप सिंह के द्वारा। और कुछ साल पहले, कुछ महीना पहले उन्होंने कांग्रेस के ही विधायक को फंसाने का काम किया था। 3 विधायक को उन्होंने झारखंड सरकार को गिराने का उनके पास प्लानिंग था। वो जाके असम के मुख्यमंत्री से मिले थे। हमको तो ये संदेह हो रहा है कि कहीं ना कहीं हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी भाजपा से मिले हुए हैं। जैसा कि हमारे विस्थापित नेता रघुनाथ जी ने कहा है, बिल्कुल उनकी बातों में सच्चाई है, क्योंकि शुरू से लेकर जब से लोकसभा चुनाव की सुगबुगाहट शुरू हुई लगभग साल भर पहले से सभी तरह के कांग्रेस के द्वारा सर्वे जो कराया गया, लोगों के विचार लिया गया, जिला कमेटी धनबाद जिला, बोकारो जिला के लोग पदाधिकारी से पूछा गया, सभी ने एक सुर में कहा कि माननीय चंद्रशेखर दुबे पूर्व सांसद जी को अगर टिकट दिया जाता है तो निश्चित तौर पर धनबाद लोकसभा से कांग्रेस पार्टी की ऐतिहासिक जीत होगी। अंतिम समय तक इनको कहा गया कि आप ही का नाम है, आप ही को मिलेगा, आप ही को मिलेगा। सारे लोग आश्वस्त थे कि इस बार निश्चित तौर पर 15 साल का जो सूखा और अकाल पड़ा है धनबाद लोकसभा में कांग्रेस पार्टी का, जो माननीय चंद्रशेखर दुबे जी ने 2004 में जीत का परचम लहराया था, इस बार दोबारा हम लोग 15 साल बाद पुनः वह दिन हमारा आएगा। लेकिन आपको मालूम है कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष साहब भी बोकारो से हैं, भली भांति वो एक एक कार्यकर्ता को जानते हैं, पहचानते हैं, वस्तु स्थिति क्या है, सच्चाई क्या है, वो सारा चीज़ जानते हैं।